कंटिन्यूटी के 23वें लेक्चर में आइए हम लोग ध्यान दें और टू वेरिएबल फंक्शंस की कंटिन्यूटी का ये दूसरा लेक्चर है। टू वेरिएबल फंक्शंस की कंटिन्यूटी के पहले लेक्चर में मैंने आपको एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच बताया था। थोड़ा कठिन होता है वो, ठीक भी है, थोड़ा कठिन है, तभी तो ये थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है, बड़ी क्लास में पढ़ाया जाता है। इजी होता तो इंटरमीडिएट में ना पढ़ा दिया जाता है, इसलिए इससे झुंझलाइए मत, आप इसको एंजॉय करिए। दूसरा अप्रोच है पोलर अप्रोच, ये इजी है। एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच के मुकाबले ये आसान है। इसमें हम क्या करते हैं, पोलर में बदल करके लिमिट को इवेल्युएट करते हैं और ये दिखाता है कि लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। 0 0 पर वैल्यू कितनी है, 0, तो लिमिट भी 0 है, ऐसा दिखा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। सीधा सीधा हम स्टार्ट करेंगे चेंजिंग टू पोलर्स। यहां से चेंजिंग टू पोलर्स, लिमिट xy टेंस टू 0 0 f of xy equals to limit xy tends to 0 0 xy स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसा ले लिया। पोलर में बदलने के लिए x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट, अभी जगह छोड़ रहे हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माने आर क्यूब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट किया आपने, y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट किया आपने, यानी r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ये साइमुलटेनियस लिमिट कहलाता है। इसमें x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 साथ साथ माने साइमुलटेनियसली रखते हैं। तो जब x भी 0 y भी 0 साथ साथ रखोगे तो ये तो टेंड्स कर जाएगा 0 को, लेकिन ये tan इनवर्स 0 अपॉन 0 हो जाएगा, तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे, थीटा को छेड़ेंगे ही नहीं, समझ रहे हैं ना। हम लिमिट r पे केवल लेंगे, तो हो जाएगा लिमिट r टेंड टू 0, थीटा को हम छेड़ ही नहीं रहे। फिर क्या रास्ता मिलेगा हमको, देखिए, लिमिट r टेंस टू 0, ये हो गया r इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो एक रिजल्ट होता है कि यदि इस फंक्शन की लिमिट, ये लिमिट जो यहां दी गई है 0 हो और ये फंक्शन बाउंडेड फंक्शन हो, तो इनके प्रोडक्ट की लिमिट भी 0 होती है। तो हम सीधा सीधा यहां पे लिख रहे हैं 0 और कारण लिख रहे हैं, सिंस लिमिट r टेंस टू 0 r इक्वल टू 0 एंड साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज बाउंडेड, इज बाउंडेड। अब ये कोई भी फंक्शन f ऑफ x बाउंडेड कब होता है, जब f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन वेयर k इज सम पॉजिटिव नंबर। तो मॉड साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू मॉड कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 1, है ना। मॉडुलस ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, तो वो बाउंडेड फंक्शन है। यही रिजल्ट इस्तेमाल किया जाता है। और इस 0 को हम क्या लिख दें, f ऑफ 0 0, ये दिया हुआ है ना। तो 0 0 पर साइमुलटेनियस लिमिट 0 0 पर वैल्यू के बराबर हो गया, इसलिए फंक्शन 0 0 पे कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर f ऑफ xy इज कंटिन्यूअस एट 0 0। ये पोलर अप्रोच। ऐसे 2-4 एग्जाम्पल आप देखें पोलर अप्रोच पे। एग्जाम्पल 2,
एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ordered pair xy not equal to ordered pair 0 0 0 when ordered pair xy equal to ordered pair 0 0 is continuous at 0 0. वही रूट फिर अख्तियार करेंगे हम पोलर वाला. Changing to polars. 0 0 पर लिमिट, simultaneous limit. Limit xy tends to 0 0, f of xy equals to limit xy tends to 0 0, x square plus y square multiplied by sine of 1/x square plus y square equals to limit r tends to 0, r square sine 1 by r square. ये अब साइन 1 बाई आर स्क्वायर को समझ लीजिए कि साइन एक्स लिखा हुआ है और मॉड साइन एक्स ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस फंक्शन इज बाउंडेड एंड आर टेंस टू 0 के अंतर्गत इसकी लिमिट 0 आएगी, इसलिए इस प्रोडक्ट की लिमिट भी 0 आएगी. अभी आपको हम समझाए थे, इसमें थीटा फीटा सब उड़ गया, कहीं है ही नहीं. इक्वल्स टू 0 कारण लिखिए सेंस लिमिट आर टेंस टू 0, आर स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड साइन 1 बाई आर स्क्वायर इज बाउंडेड फंक्शन, इज अ बाउंडेड फंक्शन. लिमिट वाला आप प्लेलिस्ट देखिएगा तो उसमें ये थ्योरम प्रूव करके दिखाया गया है कि यदि एफ एक्स की लिमिट 0 हो और जी एक्स बाउंडेड फंक्शन हो तो एफ एक्स इंटू जी एक्स की लिमिट भी वही होती है, 0 होती है. और ये 0 क्या चीज़ है? 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू, यानी हम लिखते हैं इक्वल टू एफ ऑफ 0 0. तो 0 0 पर साइमल्टेनियस लिमिट 0 0 पर वैल्यू के बराबर है, इसलिए फंक्शन 0 0 पर कंटिन्यूअस है. thus f of xy is continuous at 0 0. कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस आप पढ़ रहे हैं, बेहतर हो कि आप लिमिट प्लेलिस्ट से, लिमिट की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 10 से 14 तक आप जरूर देख लें. उसमें टू वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट्स के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है. उसे आप देख लेंगे तो फिर ये सब आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, बहुत आसान लगेगा. Example 3. F of xy equals to curly bracket x cube minus y cube upon x square plus y square. Ordered pair xy not equal to ordered pair 0 0 and 0. When ordered pair xy equal to ordered pair 0 0 is continuous at the point 0 0. Similar approach, polar approach. Start. Changing to polars. Changing to polars. Limit xy tends to 0 0, f of xy equals to limit xy tends to 0 0, x cube minus y cube upon x square plus y square equal to limit r tends to 0, r cube into cos cube theta minus sin cube theta upon r square
इक्वल्स टू लिमिट r टेंस टू 0 r इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। इस डिफरेंस की वैल्यू एक से ज़्यादा कभी नहीं होगी। कॉस थीटा एक से बड़ा होता ही नहीं है, साइन थीटा एक से बड़ा नहीं होता है। तो अगर इसको हम एक ले लें सबसे बड़ी वैल्यू और इसको हम -1 ले लें सबसे छोटी वैल्यू, तब भी ये माइनस माइनस हो +1 + 1 2, यानी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 2 आ सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो हम लिख देंगे इक्वल्स टू 0 और लॉजिक वही, सिंस लिमिट r टेंस टू 0 r इक्वल टू 0 एंड कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इज बाउंडेड हो गया। और इस 0 के नीचे क्या लिख दिया जाए, f ऑफ 0 0। इट इज गिवन दैट f ऑफ 0 0 इक्वल टू 0। बाद में लिख दीजिए हेंस thus f of xy is continuous at 0 0। अलग से देखना चाहेंगे आप cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाउंडेड कैसे है, देख लीजिए। नोट मॉड cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा लेस देन और इक्वल टू मॉड cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। लॉजिक सिंस मॉड a माइनस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू कैपिटल R, दिस इज इक्वल टू मॉड cos थीटा होल क्यूब प्लस मॉड साइन थीटा होल क्यूब एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। इस फंक्शन का मॉडुलस सदैव किसी फिक्स्ड नंबर से, फाइनाइट नंबर से छोटा है, इसलिए यह फंक्शन बाउंडेड है। देयरफॉर cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इज बाउंडेड। ये रहा। कितने एग्जाम्पल हो गए, 1 2 3। आइए एग्जाम्पल 4 देखें। एग्जाम्पल 4, अच्छा एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है। f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू करली ब्रैकेट x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 0 व्हेन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 इज कंटिन्यूअस एट 0 0। बहुत बड़ी एग्जाम्पल। वही चेंजिंग टू पोलर्स। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट r टेंस टू 0 और फिर x की जगह r cos थीटा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा और आर स्क्वायर। हाँ, बेहतरीन सिचुएशन सामने आपके। इसको हम दो हिस्सों में इस तरीके से तोड़ेंगे। पहला हिस्सा लिमिट r टेंस टू 0 साइन ऑफ आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू लिमिट r टेंस टू 0 r cos थीटा। ये देखिए
तो ये साइन अल्फा बटे अल्फा, अल्फा टेंस टू जीरो, अगर आर टेंस टू जीरो है तो आर स्क्वायर टेंस टू जीरो होगा। तो इसकी लिमिट तो बहुत मशहूर लिमिट, इंटरमीडिएट स्तर की बात हो रही है, तो इसकी लिमिट तो हो गई 1, तो हमने इसको लिख दिया 1 इंटू, इसको भी नहीं चढ़ रहे, एक बार में एक स्टेप करिए, आर इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू लिमिट आर टेंस टू जीरो, आर कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो लिख दें और लॉजिक दे दें, सिंस लिमिट आर टेंस टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो एंड कॉस थीटा इज बाउंडेड, cos theta is bounded because mod cos theta always less than or equal to 1, और जीरो के बराबर दिया हुआ है f ऑफ 0 0, तो 0 0 पर वैल्यू लिमिट के बराबर हो गया, अतः फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। thus f ऑफ xy is continuous at 0 0। तो अभी हम जो अप्रोच कर रहे हैं, इस अप्रोच में मेनली क्या कर रहे हैं हम लोग, लिमिट तो निकाल रहे हैं, लिमिट तो निकालना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि लिमिट प्लेलिस्ट के आखिरी 4-5 वीडियोस आप जरूर देख लें, वीडियो नंबर 10, 11, 12, 13, 14, उसमें वही सब लिमिट की चर्चाएं की गई हैं। तो लिमिट निकाल रहे हैं, उसमें सब लिमिट निकला हुआ है, ऐसे ही सब सारे क्वेश्चन ऐसे ही तो हैं कि पोलर में कन्वर्ट करके लिमिट निकाल रहे हैं, पोलर में कन्वर्ट करके लिमिट निकाल रहे हैं। तो 2 वेरिएबल फंक्शंस की कंटिन्यूटी पता करने के लिए 2 अप्रोचेस हम लोगों ने पढ़ा, एक एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच, एक पोलर अप्रोच, ठीक है ना। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा। जाहिर सी बात है जब वो कंटिन्यूअस ना हो, जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो हम कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अब डिसकंटिन्यूटी के कितने प्रकार हैं और डिसकंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करेंगे, क्या अप्रोचेस होंगे, वो सब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। मेहनत आपके लिए की जा रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि इससे संबंधित जो भी वीडियो हम बनाएं उसकी सूचना डायरेक्ट आपको मिल जाए। मेरा चैनल ही गणितपुर और मेरा मिशन है 13 तुझको अर्पण। जो भी मेरे पास है मैं स्टूडेंट्स के हवाले करना चाह रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, और मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।